कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती दिव्य वातावरण में निवास कर रहे थे। पर्वत की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य अद्वितीय था। चारों ओर बर्फ की चादर फैली हुई थी और पर्वत से बहने वाली निर्मल नदियां वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। पर्वत पर सभी ऋषिमुनि भगवान शिव की आराधना करने आते थे। इस दिव्य स्थल पर माता पार्वती और भगवान शिव के बीच हमेशा प्रेम और ज्ञान का संवाद होता रहता था। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, स्वामी, संसार में दुख का कारण क्या है? और क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य अपने दुखों से मुक्त हो सके? भगवान शिव ने उत्तर दिया, पार्वती, संसार में दुख और सुख दोनों जीवन के हिस्से हैं। लेकिन जो मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है और अपने कर्मों को शुद्ध करता है, वह दुख से मुक्त हो सकता है। जीवन में मोह, माया और इच्छाएं ही दुख का कारण होती हैं। जब मनुष्य अपनी आत्मा को पहचान लेता है और अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है, तभी उसे सच्ची शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता पार्वती ने और भी गहराई से समझने की इच्छा व्यक्त की, स्वामी, क्या हर मनुष्य के लिए मोक्ष प्राप्त करना संभव है? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पार्वती, जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भक्ति करता है, अहंकार से मुक्त होता है और अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से करता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और भगवान के प्रति समर्पण करना है। उस समय कैलाश पर्वत के आसपास के देवता और ऋषिमुनि भगवान शिव और माता पार्वती के इस संवाद को सुनकर धन्य हो रहे थे। वातावरण में एक अद्भुत शांति और दिव्यता का आभास हो रहा था। फिर भगवान शिव ने कहा, मैं उन भक्तों को वरदान देता हूँ जो सच्चे हृदय से मेरी आराधना करते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं। उन्हें उनके जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी, परंतु अंत में उन्हें मोक्ष और शांति अवश्य मिलेगी। माता पार्वती ने भगवान शिव के इस वरदान से प्रसन्न होकर संसार के सभी जीवों के कल्याण की प्रार्थना की। कथा का संदेश। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि इच्छाओं और मोहमाया में फंसे बिना सच्चे हृदय से भगवान की आराधना करने और सही मार्ग पर चलने से जीवन के सभी दुखों का अंत होता है। भगवान शिव का वरदान यह है कि सच्चा भक्ति और समर्पण जीवन के दुखों से मुक्ति दिलाता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। कैलाश पर्वत के दिव्य वातावरण में भगवान शिव और माता पार्वती का निवास था। यह स्थान शांत, सौम्य और प्रकृति की अद्भुत सुंदरता से घिरा हुआ था। चारों ओर हिमालय की ऊंची चोटियां, स्वच्छ आकाश और मनमोहक दृश्य थे। इस अलौकिक स्थल पर न केवल प्रकृति की अपार कृपा थी, बल्कि ईश्वरीय शक्तियों का भी वास था। एक दिन माता पार्वती भगवान शिव से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने आईं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, संसार में लोग कष्टों से क्यों घिरे रहते हैं? उनका उद्धार कैसे हो सकता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, संसार में कर्म का विधान है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। परंतु जब मनुष्य निष्काम भाव से भक्ति और सत्कर्म करता है, तब उसे मोक्ष प्राप्त होता है। माता पार्वती ने जिज्ञासा से पूछा, क्या संसार के कष्टों से छुटकारा पाने का कोई सरल मार्ग है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हाँ, भक्ति और विश्वास का मार्ग। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करता है और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है, तो उसे शिव का आशीर्वाद मिलता है। उसके सारे कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और वह आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। माता पार्वती को यह सुनकर शांति मिली और उन्होंने कहा, आपके वरदान से ही संसार के लोग सही मार्ग पर चल सकते हैं। भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है, उसे मैं कभी निराश नहीं करता। उसका मार्ग स्वयं प्रशस्त हो जाता है।
यह सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव को नमन किया और सोचा कि संसार को भगवान शिव के इस वरदान का लाभ अवश्य मिलना चाहिए। उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, इस दिव्य ज्ञान को संसार में फैलाएं, ताकि लोग सही मार्ग पर चल सकें। भगवान शिव ने उत्तर दिया, जो इस ज्ञान को सच्चे मन से स्वीकार करेगा, वह संसार के सभी कष्टों से मुक्त हो जाएगा। कथा का संदेश यही है कि शिवजी का आशीर्वाद और वरदान तभी मिलता है जब व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति और विश्वास के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करता है। भक्ति, सच्चाई और कर्म के मार्ग पर चलने से व्यक्ति अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्त हो सकता है। कथा का शीर्षक, कैलाश पर्वत का अद्भुत वातावरण और शिवजी का वरदान। समय 15 मिनट। कथा का आरंभ। कैलाश पर्वत, जो कि हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित है, एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते हैं। यह स्थान शांति, पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, शीतल वायु और निरंतर गूंजता ओम का नाद यहाँ के वातावरण को दिव्यता से भर देता है। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती पर्वत के शांत वातावरण में बैठे हुए थे। पार्वती जी ने शिव से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, हे स्वामी, इस संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करता है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे वे अपने जीवन में शांति और सुख प्राप्त कर सकें? भगवान शिव ने अपनी गहरी और स्थिर दृष्टि से पार्वती की ओर देखा और उत्तर दिया, हे देवी, जीवन में कष्टों का आना और जाना प्रकृति का नियम है। लेकिन मैं आज तुम्हें एक ऐसा वरदान देने जा रहा हूँ जो मानव मात्र के जीवन को सरल और शांति से परिपूर्ण कर देगा। माता पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, स्वामी, वह कौन सा वरदान है? भगवान शिव बोले, जो मनुष्य सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेगा, उसे मैं 3 वरदान दूंगा। पहला, उसे मन की शांति मिलेगी, जो संसार के सारे कष्टों से उसे मुक्त करेगी। दूसरा, उसे समर्पण और प्रेम की अनुभूति होगी, जो उसे जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन करेगी। और तीसरा, उसे अद्भुत आत्मशक्ति प्राप्त होगी, जिससे वह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकेगा। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, हे स्वामी, यह वरदान तो मानव जाति के लिए अमूल्य है। इससे उन्हें आध्यात्मिक बल मिलेगा और वे जीवन में सही मार्ग पर चलने में समर्थ होंगे। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह वरदान तभी प्रभावी होगा जब मनुष्य सच्चे हृदय से इसे अपनाएगा। उन्हें अपनी आत्मा को जागृत करना होगा और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना होगा। यही शिव का सच्चा वरदान है। कथा का संदेश। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में शांति, प्रेम और आत्मशक्ति प्राप्त करने के लिए सच्चे मन से भगवान की आराधना और अपने कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है। भगवान शिव का वरदान यही है कि जब मनुष्य निष्ठा और समर्पण के साथ जीवन जिएगा, तभी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। समाप्त। कैलाश पर्वत का अद्भुत वातावरण, शिवजी का वरदान। 15 मिनट की कथा। कैलाश पर्वत, जो साक्षात भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, अपनी शांति, दिव्यता और प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है। इस पर्वत की ऊंचाइयों पर जाकर मानवीय मन की चिंताएं समाप्त हो जाती हैं और दिव्यता का अनुभव होता है। वहां का वातावरण अद्भुत है, जहां हर पल शिवजी और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कथा आरंभ। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती संवाद कर रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, संसार के हर प्राणी के जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां क्यों आती हैं? क्यों लोग दुखी होते हैं और उन्हें शांति क्यों नहीं मिल पाती? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्मों का खेल है। हर प्राणी के जीवन में सुख और दुख उसके कर्मों का फल होता है।
जो व्यक्ति सच्चे हृदय से कर्म करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे अंततः शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। माता पार्वती ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, परंतु क्या ऐसा कोई साधन है जिससे मनुष्य शीघ्र ही अपने दुखों से मुक्त हो सके? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हाँ पार्वती, जो व्यक्ति भक्ति, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे मेरे द्वारा शीघ्र ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो मेरा नाम स्मरण करता है और अपने जीवन में समर्पण का भाव रखता है, उसे मैं अपना विशेष वरदान देता हूँ। इसके बाद भगवान शिव ने एक अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक भक्त नाम का व्यक्ति रोज भगवान शिव की आराधना करता था। उसके जीवन में अनेक कठिनाइयां थी, लेकिन उसने कभी भगवान पर से अपना विश्वास नहीं खोया। वह निष्ठा से शिवलिंग पर जल चढ़ाता और शिव का नाम स्मरण करता। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जो वरदान चाहो वह मुझसे मांग लो। उस भक्त ने कहा, हे प्रभु, मुझे संसार की संपत्तियों की आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल इतना वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में सदा आपकी भक्ति और प्रेम बना रहे। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया, तथास्तु। तुम्हारा मन सदा शांत और भक्ति में डूबा रहेगा। कथा का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव का सच्चा वरदान भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और भक्ति में है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान की शरण में जाता है, उसे भगवान शिव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन भगवान पर विश्वास और भक्ति रखने से हम हर कठिनाई से ऊपर उठ सकते हैं। कथा, शिवजी का वरदान। कैलाश पर्वत का अद्भुत वातावरण, ऊंची चोटियों के बीच बसे भगवान शिव और माता पार्वती का निवास हमेशा से ही भक्तों के लिए प्रेरणादायक रहा है। पर्वत की पवित्रता और सौम्यता से प्रकृति मानो शिव के ध्यान में लीन हो। इस दिव्य स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती के बीच अक्सर ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक संवाद होते रहते थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, संसार के लोग किस प्रकार दुखों से मुक्ति पा सकते हैं और सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, संसार में दुख और सुख दोनों ही मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, तब वह संसार के दुखों से मुक्त हो सकता है। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु, क्या केवल ध्यान और योग से ही यह संभव है? शिवजी ने उत्तर दिया, नहीं, केवल ध्यान और योग ही नहीं, बल्कि अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन धर्म पूर्वक करना चाहिए। जब वह अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है और फल की अपेक्षा किए बिना समर्पित रहता है, तो उसे सच्ची शांति मिलती है। माता पार्वती ने फिर प्रश्न किया, परंतु प्रभु, कई बार मनुष्य जीवन में इतनी कठिनाइयों का सामना करता है कि उसे सही मार्ग दिखाई नहीं देता। ऐसी स्थिति में वह क्या करे? भगवान शिव ने उत्तर दिया, ऐसे समय में उसे अपनी आत्मशक्ति और धैर्य का सहारा लेना चाहिए। संसार में हर व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो अपने विश्वास को बनाए रखता है और धैर्यपूर्वक सही मार्ग पर चलता रहता है, उसे अवश्य ही सफलता मिलती है। याद रखो, कठिनाइयां केवल आत्मशक्ति को और मजबूत करने के लिए आती हैं। माता पार्वती ने यह सुनकर गहरी शांति अनुभव की और भगवान शिव से पूछा, प्रभु, क्या हम इन उपदेशों को संसार के लोगों तक पहुंचा सकते हैं? शिवजी ने वरदान देते हुए कहा, जो कोई इन बातों को समझकर अपने जीवन में उतारेगा, उसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। मेरा आशीर्वाद सदैव उन पर रहेगा, जो अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाकर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का यह संवाद जीवन में प्रेरणा और मार्गदर्शन का संदेश देता है।
भगवान शिव के इस वरदान से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में सही मार्ग पर चलकर कर्मों को धर्मपूर्वक करते हुए धैर्य और विश्वास बनाए रखने से ही सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति होती है। संदेश: यह कथा हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी धैर्य और आत्मविश्वास के साथ अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाना चाहिए। जीवन में सच्ची शांति और सुख तभी प्राप्त हो सकता है जब हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करें और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखें। कथा: शिवजी का वरदान। समय: 15 मिनट। कैलाश पर्वत का अद्भुत वातावरण। कैलाश पर्वत, जो कि भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, का वातावरण हमेशा शांति, शक्ति और दिव्यता से परिपूर्ण रहता है। वहाँ की बर्फ से ढकी चोटियों से बहती ठंडी हवाएं, गहरी नदियाँ और चारों ओर का सन्नाटा वातावरण को और भी अलौकिक बना देते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती अक्सर इस शांत स्थान में निवास करते हैं और वहां से संसार की हर हलचल को देख रहे होते हैं। कथा की शुरुआत: एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। माता पार्वती ने देखा कि संसार में बहुत से लोग दुखी और संघर्ष कर रहे थे। वे भगवान शिव से पूछती है, प्रभु, लोग इतना कष्ट क्यों सह रहे हैं? क्या उनकी मदद के लिए कुछ नहीं किया जा सकता? भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, पार्वती, संसार में हर किसी का कर्म ही उसके जीवन का आधार है। परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो सच्चे हृदय से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में आने वाले कठिनाइयों से विचलित हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमारा आशीर्वाद ही मार्गदर्शक होता है। शिवजी का वरदान। तभी वहां एक साधक आता है जो कठिन तपस्या करके भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता था। वह शिवजी से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मुझे आपसे शक्ति और ज्ञान का वरदान चाहिए ताकि मैं अपने जीवन में सही मार्ग पर चल सकूं। भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न होते हैं और उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, वत्स, सच्ची श्रद्धा और कर्म में विश्वास रखो। जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी, परंतु जो व्यक्ति धैर्य और समर्पण से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, उसे कोई भी विघ्न रोक नहीं सकता। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब भी तुम्हें कोई कठिनाई आएगी, तुम्हें मेरे आशीर्वाद से बल और बुद्धि प्राप्त होगी, ताकि तुम अपने मार्ग पर डटे रह सको। साधक भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करता है और उनकी आज्ञा लेकर अपने जीवन में वापस लौट जाता है। वह अब पहले से अधिक आत्मविश्वास और शक्ति से भरा हुआ था। कथा का संदेश। कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों का आना निश्चित है, लेकिन हमें धैर्य और समर्पण से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। भगवान शिव का यह वरदान बताता है कि सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से किए गए कार्यों का फल हमेशा सकारात्मक होता है। जब भी हमें कठिनाइयां घेर लें, हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि अगर हमारी नियत और प्रयास सच्चे हैं, तो हमें आशीर्वाद और मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त होगा।